युग में भगवत प्राप्त करने के कुछ माध्यम बताए गए हैं जिनसे भगवत की प्राप्ति बहुत ही आसानी से हो सकती है, क्योंकि कलयुग में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो काम, क्रोध, लोभ, मोह विकारों से घिर न जाए। लेकिन इस कलयुग को इतना श्रेष्ठ क्यों बताया गया है? कलयुग के बारे में शास्त्रों में बताया गया है कि इससे श्रेष्ठ कोई युग नहीं है, क्योंकि श्री तुलसीदास जी बाबा कहते हैं श्री रामचरितमानस में, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। कि कलयुग में केवल श्री राम का नाम लेने से मनुष्य जो होता है वो उसका नैया पार हो जाती है, वो बैकुंठ को पार कर जाता है। जो तपस्या सतयुग में लाखों वर्ष में होती थी और भगवत की प्राप्ति होती थी, वही त्रेता में कुछ कम वर्षों में प्राप्त होती थी, इसी तरह द्वापर में उससे कम। लेकिन कलयुग में श्री भगवत की प्राप्ति करना बहुत ही सरल बताया गया है। इसमें किसी अनुष्ठान की ज़रूरत नहीं है, किसी तरह के हमको तीर्थ यात्रा करने की ज़रूरत नहीं है। केवल भगवत नाम, केवल राम का नाम इतना बड़ा है, राम से बड़ा राम का नाम है। और श्री राम के नाम की महिमा और श्री रामचरितमानस की महिमा के बारे में श्री शिव जी और श्री पार्वती जी प्रमाण हैं, क्योंकि श्री शिव जी और श्री पार्वती जी ने श्री रामचरितमानस में बताया है, श्री शिव जी ने श्री पार्वती जी को कि राम की महिमा क्या है। ये तब बताया जब श्री पार्वती जी ने श्री शिव जी से राम की महिमा के बारे में जानना चाहा, क्योंकि पूर्व जन्म में श्री पार्वती जी को श्री राम जी पर शक हो गया था कि वो पुरुष हैं, वो कोई देवता नहीं हो सकते हैं। तो दोस्तों, श्री शिव जी ने उनका त्याग कर दिया था और जब दोबारा उन्होंने जन्म लिया त्रेता में, तब श्री शिव जी ने उनको महिमा का वर्णन किया। यही कथा जो श्री शिव जी ने पार्वती जी को सुनाई, वही कथा श्री याज्ञवल्क्य ऋषि श्री भरद्वाज जी को सुनाते हैं प्रयागराज के तट पर। और उसी कथा को श्री तुलसीदास जी श्री शिव जी की प्रेरणा से उसको काव्य का रूप देते हैं। दोस्तों, जब श्री तुलसीदास जी ने इसको काव्य के रूप में लिखा तो काशी के पंडितों ने इसको अपनाया नहीं, क्योंकि कहा कि ये देव भाषा में होना चाहिए, सभी ग्रंथ देव भाषा में लिखे जाते थे। लेकिन दोस्तों, उसके बाद श्री तुलसीदास जी ने इसको प्रमाणित किया कि जो तुलसीदास के द्वारा लिखित ग्रंथ है ये सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ है। इसको विश्वनाथ जी के मंदिर में सभी ग्रंथों के नीचे रखा गया, सभी 18 पुराण और वेदों के नीचे, और सुबह पाया गया कि ये श्री रामचरितमानस सबसे ऊपर था। तो दोस्तों, क्या है ऐसा राम नाम में जिससे भक्त जो होता है तर जाता है? कलयुग में केवल राम का नाम लेने वाला वही होगा जो राम के नाम की महिमा को जानता होगा। और दोस्तों, राम के नाम की महिमा राम नाम के कीर्तन से भी प्राप्त हो सकती है। और राम नाम का कीर्तन जो है, कीर्तन का मतलब होता है कुतरना। कुतरना का मतलब है जैसे चूहा जो होता है वो कपड़े को कुतर देता है, किसी भी चीज़ को वो धीरे धीरे कुतरता है, उसी तरह जो कीर्तन होता है वो मनुष्य के जीवन में जितने विकार होते हैं, जितने काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये जो विकार होते हैं उनको धीरे धीरे कुतर देता है और धीरे धीरे मनुष्य जो होता है विमल बन जाता है। क्योंकि श्री तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में बताया है कि विमल कथा कहूँ कीन आरंभा, कि जो विमल कथा है श्री रामचरितमानस, मतलब इसमें कोई मैल नहीं है, कोई विकार नहीं है। और जो भी इस कथा को सुनता है, पढ़ता है,